रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियो संभारिके। पेज नंबर है 60 और ये सम्यक दर्शन के 8 अंग चल रहे थे। अब इसमें से छठा अंग है स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अंग विषय कषाय आदि निमित्त से सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र में डिगते हुए पुरुषों को पुनः उसी में स्थिर करना सो स्थितिकरण अंग है। जो धर्म से पतित हो चुका है या जो भ्रष्ट होने वाला है, उसे जिस प्रकार बने उसी प्रकार से धर्म में दृढ़ करना, स्थिर करना सम्यक दर्शन का एक खास अंग है। यह अंग व्यक्ति और समाज का महान उपकारक है। सम्यक दृष्टि का खास अंग है। धर्म और धर्मात्माओं की स्थिति इसी अंग पर अवलंबित है। हेलो भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। अब आई आवाज। रुकना है, पढ़ना है भैया। भैया आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? भैया आ रही है, आपकी अच्छा आवाज आ रही है। अच्छा, भैया की नहीं आ रही ना? हाँ, भैया की नहीं आ रही। भैया या तो आप एक बार दोबारा से लगाइए लीव करके। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। भैया आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अब आई है। हाँ जी, आ रही है आवाज भैया। जय हिंद। जय जिनेंद्र भैया। लग रही चल रही है। हेलो कविता जी। हाँ जी भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही भैया, बीच बीच में आ रही है। हेलो, ये क्या हो रहा है भैया? भैया एक बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए।
हम्म, भाभी एक बार आप कर दो भैया को, एक बार आउट, फिर भैया दोबारा ज्वाइन करूँ? करेंगे। चल, क्या हो गया? भैया अब आपकी आवाज बीच बीच में एक एक लाइन आती है, फिर आती ही नहीं है आवाज, फिर नहीं आ रही। ये क्या हो रहा है? आवाज ही नहीं आ हेलो। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। रही। भैया आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। ये थोड़ी देर के लिए आती, फिर बंद हो जाती है। पता नहीं है, तो नेटवर्क इशू होगा। फिर नहीं आ रही। कैसे हटाऊं? भैया आप दोबारा ज्वाइन करना, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। भैया अब आ रही है आपकी, लेकिन बस इतनी आती है, इससे ज्यादा नहीं आ रही। आप नहीं रिमूव कर सकते क्या? नहीं, पर उसमें लिखा आ रहा है कि फिर वो रिपोर्ट अच्छा करे या वो करे, फिर मैंने कहा पता नहीं कहीं लगे ना भैया का। अच्छा। शायद अभी बोलना चालू किया नहीं है, क्योंकि वो जब गला साफ करते हैं उसकी तो आवाज आ रही है, कैसे नहीं बोल रहे, कुछ कर रहे हैं या किसी को फोन लगा रहे पता हैं। नहीं, जब हेलो की भैया की आवाज आती है तो हेलो तो आ रही है ना। तो जो 3 डॉट है ना, वो भी तो मूव नहीं कर रहे, वो तभी मूव करते हैं जब गला वगैरह साफ करते हैं। हाँ, जब सही है तब आवाज आ जाती है। नहीं तो इतनी बात तो सुनते हैं ना भैया। बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही भैया को हमारी आवाज। हम्म, मैं अगर रिमूव करके देखूं तो पता नहीं, चलो कर दिया। अभी देखती हूँ दोबारा आ जाए तो भैया। हाँ भैया को दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, कर तो दिया। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ जी भैया, जय जिनेंद्र। आज तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। हेलो। पढ़िए। हाँ, पढ़ रही हूँ भैया। तो ये पेज नंबर है 60, स्थितिकरण अंग। विषय कषाय आदि निमित्त से सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र से डिगते हुए पुरुषों को पुनः उसी में स्थिर करना सो स्थितिकरण अंग है। क्या ऐसे नहीं, उसके पहले आया था उपगुहन। उपगमन। तो ये बात आई थी कि जैन धर्म तो स्वयं शुद्ध है, पवित्र है। उसके धारण करने वाले में कोई अज्ञानी, आसक्त या मिथ्याति हो और उसके द्वारा जैन धर्म की निंदा होने लगे, अपवाद फैल जाए, तो उस निंदा अपवाद को दूर करना। ये क्या था? उपगमन। उपगुहन अंग। तो ये उपगमन का व्यवहार लक्षण है क्या? जी, उपगमन का क्या है? व्यवहार लक्षण। व्यवहार लक्षण है। वास्तव में उपगमन तो जो सिद्ध भक्ति साहित्य है क्या?
जो जीव सिद्ध भक्ति सहित है, वह गोपन करे सब धर्म का। क्या? हम्म, जिसने अपने स्वरूप को सिद्धों से मिलाया है, क्या हम्म, उसके क्या है? जी निश्चय उपगोहन अंग है। क्या? जी इसकी गाथा भी है समय सार जी में हम्म, कि वो सिद्ध भक्ति सहित है, गोपन करे सब धर्म का, हाँ चिन्ह मूर्ति वो उपगोहन हाँ कर हाँ अपने दृष्टि जानना। हम्म, क्या? जी ये निश्चय उपगूहन अपने स्वरूप को देखना सिद्ध समान, अपने को सिद्ध अपने स्वरूप समान। को सिद्ध समान जानना, हाँ, ठीक है ना, और अपनी शक्ति को बढ़ाना। और अपनी शक्ति को बढ़ाना। जी तो इसका दूसरा नाम उपग्रहण अंग भी है, जी ठीक है ना। जी ये निश्चय लक्षण है। जी तो इससे क्या होता है? इस सम्य दृष्टि की आत्मशक्ति में वृद्धि होती है। हाँ निश्चय उपगोहन अंग प्रकट होने से हम्म, आत्मधर्म में क्या होती है? जी वृद्धि होती है। हाँ, ये वृद्धि होती है, और दुर्लभता से होने वाला बंद होता नहीं है, ठीक है ना। हम्म, अब यहाँ पे दूसरा 61वें नंबर का अंग है स्थितिकरण। तो इसमें ये आया कि विषय कषाय आदि निमित्त से सम्य दर्शन या सम्यक चार से डिगते हुए पुरुषों को पुनः उसी में स्थिर करना, हम्म, तो स्थितिकरण अंग है। तो ये भी व्यवहार लक्षण है। क्या? जी स्थितिकरण अंग का क्या है ये भी व्यवहार लक्षण है, व्यवहार हाँ। से। हाँ, तो परमार्थ लक्षण क्या है? अपने को अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित करना। हाँ, कि उन मार्ग में जाते स्वात्म को मार्ग में जो स्थापता। हाँ उन मार्ग का मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विरुद्ध मार्ग में हाँ अगर अपना आचरण होता है तो उसे दोबारा मार्ग में स्थापित करना अपने को, हम्म, ठीक है ना। हम्म, वो वो निश्चय स्थितिकरण अंग है। और जो दूसरे आत्मा को मार्ग से छोड़ने पर उसी में स्थापित करना, ये क्या है? जी ये व्यवहार स्थितिकरण अंग है। तो यार स्थितिकरण है, ठीक है ना। जी और आगे क्या कह रहे? जो धर्म से पतित हो चुका है या जो भ्रष्ट होने वाला है, उसे जिस प्रकार बने उसी प्रकार से धर्म में दृढ़ करना, स्थिर करना सम्यक दर्शन का एक खास अंग है। क्या? अब आचार्य जी कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन का एक खास अंग है। इसका प्रभाव काफी अधिक पड़ता है क्या समाज में। अब वो बता रहे कैसे, पढ़िए। जी यह अंग व्यक्ति और समाज का महान उपकारक है। हाँ, एक व्यक्ति या एक समाज, जी एक व्यक्ति के लिए भी उपकारी है ये, नहीं, हम्म, और समाज के लिए भी उपकारी है, हाँ ठीक है ना। जी कैसे है? सम्यक दृष्टि का खास अंग है। धर्म और धर्मात्माओं की स्थिति इसी अंग पर अवलंबित है। हाँ, धर्म और धर्मात्मा इसी पे अवलंबित है। कैसे? यह स्थितिकरण कहीं पर केवल वचन मात्र की सहायता से, कहीं सावधान कर देने मात्र से और कहीं आर्थिक सहायता देने से संभव है। हाँ, स्थितिकरण में बताया
कि केवल वचन मात्र से भी सहायता होती है हाँ, कि नहीं। हाँ, जैसे कोई सच्चे मार्ग से छूट रहा है कि नहीं, तो उपदेश के द्वारा उसे दोबारा स्थापित करना, जी, तो ये तो होगी वचन से। जी, कहीं सावधान कर देने मात्र से कि नहीं, कहीं कोई एक एक अवगुण को दिखा के कि नहीं और सावधान कर देना, हाँ, ऐसे भी होती है। कहीं आर्थिक सहायता देने से संभव है, हाँ, क्योंकि धर्म से छूटने के अनेक कारण हैं कि नहीं। कसाय भी कारण है कि नहीं, कोई शारीरिक पीड़ा है कि नहीं, कोई कोई परेशानी है, वो भी कारण है। तो आर्थिक सहायता से भी स्थितिकरण अंग होता है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं? अनादि के अकाल में कितने ही लोग मांस आदि अभक्ष्य और निंदे पदार्थों को खाकर चारित्र से पतित हो जाते हैं। हाँ, अब कहीं ऐसा समय आ जाए कि जो अकाल पड़ जाए, जी, तो भी जीव निंद पदार्थों का सेवन करके भ्रष्ट होने लगते हैं कि नहीं। तो उस समय भी स्थितिकरण किया जाता है हाँ, कि नहीं। जी, हाँ, जैसे कि कितने ही लोग कितने ही अन्न के लोग अत्यंत महंगे हो जाने पर, हाँ, क्या हाँ, जब अकाल पड़ेगा तो अन्न महंगा हो जाएगा, हाँ, तो कितने ही लोग अन्न के अत्यंत महंगे हो जाने पर अर्थाभाव के कारण हाँ, इसे खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे समय केवल फजूल सहायता से काम नहीं चलते, हाँ, क्या हाँ, ऐसे समय में और कोई सहायता काम नहीं आएगी, क्या। जी, तो क्या करना चाहिए? किंतु धन व्यय कर जहां से मिले वहां से अन्न को मंगाकर स्वयं हानि उठाते हुए भी सस्ते भाव में बेचकर गरीब और असमर्थ व्यक्तियों के लिए अन्न सुलभ कर देना चाहिए, क्या। जी, अकाल के समय में जो अन्य जीव हैं वो ऐसी चीजें खाने लगते हैं जो अवश्य हैं, हाँ, तो उनका इतना धन ही नहीं है हाँ कि वो कि खरीद के अन्न खाए। अन्न दे पाए। अन्न हो गया महंगा। हाँ, तो जो धनवान है और धार्मिक हैं कि नहीं, स्थितिकरण अंग वाले हैं, वे अपने धन से अन्न को मंगा के और सस्ते में कि नहीं या बिना मूल के दिया जाए समाज को, कि हाँ, नहीं, हाँ, जिससे वे जैसा निर्दोष आहार पहले करते थे वैसा करें, जी, जिससे धर्म की आस्था बनी रहे, जी, कि नहीं, जी, और अन्य जीवों का जो घात है वो होने से बच जाए। तो उस समय और कोई सहायता काम नहीं आएगी, क्या। जी, अब आपको अगर एक पाठ करा ले कि नहीं, हाँ उस समय और भूखे से पाठ में होने क्या धन रहते लगा हैं। रहे हैं, तो बोले वो धन पाठ में काम उतना नहीं करेगा जितना हाँ, जो धर्म से डिग रहे लोग हैं कि नहीं, हाँ, जो अवश्य सेवन करके जीवन यापन करने में मजबूर है। उन्हें 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 सही स्वच्छ पदार्थ उपलब्ध कराए जाए, ठीक है ना। स्वयं हानि उठाते हुए समस्त सस्ते भाव पर बेचकर गरीब और असमर्थ व्यक्तियों के लिए अन्न सुलभ कर देना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? हाँ जिससे कि वे अखाद्य के खाने से बच सके। हाँ, अवश्य भक्षण से बच सके। हाँ इसी और प्रकार कितने ही गरीब नवयुवक शादी न होने से चारित्र भ्रष्ट होने लगते हैं। हाँ, अब ऐसा भी है समाज में कि श्रावक हैं लेकिन गरीब है कि नहीं, हाँ, अब शादी नहीं है तो चारित्र भ्रष्ट हो रहे हैं कि नहीं, हाँ, खोटे आचरण कर रहे हैं, ये खोटे आचरण की मंशा रखते हैं कि नहीं। जी, उनके लिए क्या कहा
उनकी रक्षा के लिए आवश्यक है कि सर्वसाधारण लोग अपनी बहन बेटियों को सुशिक्षित करके उन्हें विवाहें। समाज हाँ, अपनी बहन बेटियों को सुशिक्षित करके यानी शिक्षित करके उस समाज के जो जीव है ना, गरीब है यानी उन्हें उन्हें उनके साथ शादी विवाह कराए यानी उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएं। तो ये भी क्या है? हाँ, ये भी स्थितिकरण अंग है, स्थितिकरण है। व्यवहार स्थितिकरण। नहीं तो क्या है कि समाज के नवयुवक है तो अन्य अन्य मतों में चले जाते हैं हाँ, नहीं। हाँ, हाँ, अन्य अन्य मत वालों में जाके शादी कर लेते हैं या भ्रष्ट हो जाते हैं, तो वो भी बच जाए। और समाज उनके विवाह आदि की चिंता करे और हाँ, उन कारणों को रोके जिनके कारण समाज में गरीब नवयुवकों को कन्याएं नहीं मिलती है। हाँ, उन कारणों को भी रोको जिनसे समाज में गरीब नवयुवकों को कन्याएं नहीं मिल रही है, क्या नहीं? जी। अब इसके भी पुराने टाइम में उपाय होते थे लेकिन अब नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये क्या पहले होता होगा ऐसे कि इस तरह से शादी नहीं होती थी गरीबी के कारण। क्या हमारे इधर हमारे इस क्षेत्र में जी, पहले उपाय थे कि जी, नहीं? जी, कि जैसे जो कुल गोत्र हमारा है उसी उसी मिलते हुए कुल गोत्रों में शादी करते थे। हाँ, क्या हाँ, अन्न के लिए नहीं करते थे, चाहे भले ही वो जैन हो। हाँ, हाँ। क्या अच्छा, कुल गोत्र के लिए करते थे। हाँ, मतलब जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे 4 गोत्र मुख्य चलते हैं, 4 जी, कि नहीं? हाँ, तो उसमें जैसे जो गोत्र हमारा है हाँ, तो हमारे हमारे गोत्र वाले से ही संबंध होते थे ज्यादातर। अच्छा, हाँ, हाँ, और दूसरे लोग भी अपने गोत्र से करते थे, तीसरे भी अपने से, कि अच्छा, नहीं? तो ऐसा करने से क्या है कि कभी कोई क्या भैया आपकी फिर मतलब अपने आवाज। गोत्र में ढूंढोगे ना तो हाँ, हाँ, क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जब संबंध अपने गोत्र में ढूंढोगे हाँ, तो गोत्र में कोई कुआरा बचेगा ही नहीं। हाँ जी, क्या इनकी तरकीब थी पहले पुराने लोगों की हाँ, कि नहीं, हाँ। कि वो अपने गोत्र वाला नहीं करते थे। अच्छा, लेकिन तो जैसे सब हाँ, गोत्र गोत्र से सेम सेम, हाँ। हाँ, तो उससे क्या होता था कि गोत्र में सगोत्र में कोई ऐसा बिना शादी के बचता नहीं था, कि अच्छा, नहीं? हाँ, क्योंकि समाज की मजबूरी थी। हाँ, जो अपने समाज के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके जो नियम बनाए थे हाँ, कि आप जिस गोत्र के हो उसी गोत्र में अपने लड़के के लिए कन्या ढूंढना, कि अच्छा, नहीं? हाँ, और जो कन्या वाले हैं वे उसी अपने ही गोत्र में करेंगे, अच्छा, दूसरे में नहीं करेंगे, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो उससे क्या होता था कि सब शादियां हो जाती थी, हाँ, कोई बचते नहीं थे। हाँ, अब क्या हुआ कि पहले क्रॉस क्रॉस करने लगे, मतलब हाँ, अपने गोत्र छोड़ के दूसरे में करने लगे, हाँ, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो फिर थोड़ी दिक्कत आई, हाँ, लेकिन आज तो स्थिति बिल्कुल अलग है। हाँ, क्या हाँ, आज तो दूसरी जातियों में शादी कर रहे हैं तो दिक्कत तो आएगी। जी, क्या जी, तो ऐसे पहले नहीं होता था, पहले ऐसी इसी ये तरकीब लगाई थी कि सगोत्र में करो, ठीक है ना? जी। तो अब वो स्थितियां बदल गई हैं, इसलिए क्या कहा? हाँ, इसी प्रकार आजीविका के अभाव में कितने ही परिवार विधर्मी बन जाते हैं। हाँ, जैसे शादी के अभाव में विधर्मी बन रहे हैं, कि नहीं? क्योंकि अन्य गोत्र में शादी करोगे हाँ, तो वहां से लड़कियां आएंगी तो उनके रीति रिवाज अलग है, जी, कि नहीं? जी, तो वो सब खान पान बदल जाएगा। हाँ, क्या हाँ, भाई, खाना खाना तो वो लेडीज नहीं बनाएंगी ना, तो आपको वही खाना पड़ेगा। अब वो सब स्थिति बदल गई, आन जान हो गया,
कि नहीं। तो इससे बचने के लिए ये बात थी। अब बहुत से जीव ऐसे हैं जो जो गरीबी से तंग आके क्या करते हैं, बेधर्मी हो जाते हैं, हम्म, आजीविका के अभाव में दूसरे देश में चले जाते हैं कि नहीं, हम्म, जहाँ पे उनके गोत्र का कोई है ही नहीं क्या, जी तो वहाँ क्या हो जाते हैं जाके, जी विधर्मी बेधर्मी बन जाते हैं। अब तो मान लो कोई पंडित एक दो, पंडित हाँ मतलब मैंने तो रत्नगण साक्षात्कार में ये पढ़ा है कि है ना, अपने गोत्र में शादियां नहीं होती, दूसरे गोत्र में करना चाहिए। नहीं, अपने गोत्र का मतलब ये है कि माता का गोत्र और पिता का गोत्र क्या, हाँ इसको बचाया जाता है, बाकी का और नहीं बचाए जाते। हाँ, माता पिता का बचाया जाता है। हाँ गोत्र का अर्थ समाज से है, ना कि क्या नाम है ये वो जो पर्टिकुलर गोत्र चलता है उससे। हाँ, मतलब ये है कि माता का और पिता का गोत्र नहीं मिलना चाहिए, अच्छा, हाँ, उसके अलावा बाकी गोत्र सब। उसके अलावा अपने सगोत्री और है ना कि नहीं। हाँ अब गोत्र के हाँ अलावा उपगोत्र भी होते हैं क्या, हाँ तो गोत्र हो गए और उसके बाद हाँ उपगोत्र हो गए। तो उपगोत्र अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ, फिर ठीक है, ठीक ठीक है ना। है। हाँ जैसे गोरर आ रहे हैं कि नहीं, तो गोरर आ हाँ रहे में बहुत बहुत उपगोत्र हैं अनेक। हाँ तो हाँ वो अपने गोत्र में उपगोत्र में नहीं करेंगे, दूसरे वाले उपगोत्र से कर लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ऐसे सब समाज में है, खरौआ समाज में भी है कि नहीं, सब में। तो ऐसा करने की बात कर रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि जैसे कोई आजीविका के लिए दूर दूर देश में चले गए कि नहीं, अब वहां पे अकेले वही है, तो अब वहां पर जिन मंदिर नहीं है कि नहीं, धर्म की कोई प्रभावना नहीं है, धर्म साधन नहीं है, तो अब वे विधर्मी बन गए क्या, हाँ क्या बन गए। हाँ, विधर्मी। हाँ, अब वहां पे जो धर्म चल रहा है उसमें शामिल हो गए। हाँ तो वो क्यों गए ऐसी जगह जहाँ पे जैन दर्शन के लिए मंदिर नहीं है कि नहीं, कोई स्वाध्याय वगैरह का खान जान नहीं है, कोई गुरु वगैरह का मेल मिलाप नहीं है, साधारण लोगों का रहना नहीं है, ऐसी जगह क्यों गए। हाँ, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए छोड़ के। हाँ, कभी जाते हैं आजीविका के लिए, हाँ, जाना तो अभी नहीं भी जैसे चाहिए कि नहीं। जैसे विदेशों में जाते हैं लोग, हाँ, कॉलोनियों में रहने विदेशों में चले चले जाते गए हैं। कि नहीं, अब विदेश में चले गए, अब वहाँ कहाँ है, कहाँ कौन से सागर में मिलेंगे, कहाँ स्वाध्याय होगा, कहाँ जिन मंदिर है, कुछ नहीं। हम्म, या फिर अपने ही देश में कोई ऐसी जगह चले गए कि नहीं, जहाँ जहाँ जैन समाज नहीं है, जैन मंदिर नहीं है कि नहीं, अब वहां पे हाँ पहुंच गए तो अन्य समाज जो है उन्हीं के साथ बैठना उठना रहेगा, तो बेधर्मी बन ही जाओगे। हाँ, सही है। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, तो ऐसे विधर्मी बन जाएंगे। हाँ, ऐसा बन जाओगे, हम्म, भाई किसी ना किसी से तो बोलचाल रखोगे कि नहीं। सही बात है। वो धर्म से तो उस टाइम कौन बताएगा, मार कौन बताएगा, ना हाँ भगवान है ना कोई बताने वाला मिलेगा। हाँ, तो इसके लिए उनका आजीविका के अभाव में होता है ये काम, वैसे कोई नहीं छोड़ता अपने परिवार को जी कि नहीं, हाँ। अपने क्षेत्र को समाज को कोई नहीं छोड़ता, लेकिन आजीविका वगैरह की कोई आपत्ति आ जाए तो छोड़ते भी है हम्म कि नहीं। तो उनकी भी सहायता करनी चाहिए, उन्हें भी आजीविका वगैरह करा के हम्म समाज में शामिल रखो उन्हें कि नहीं। स्थितिकरण के लिए स्थितिकरण करो। स्थितिकरण के हाँ लिए यह आवश्यक है कि समाज के दानवीर श्रीमान पुरुष अपने दान का उपयोग उन गरीब परिवारों की आजीविका के स्थिर करने में करें। हाँ, जिससे वे दूसरी जगह ना जाए कि जी नहीं। जी अब दूसरी जगह जाएंगे तो शादी ब्याह भी वहीं करेंगे कि नहीं, जी। तो अपने आप सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है क्या। हम्म तो ऐसे भी करने चाहिए, और क्या करे। धर्म आचरण के क्रम और रहस्य को न जानने के कारण धनवान लोग प्रभावना अंग के नाम पर
लाखों रुपया पूजा प्रतिष्ठा आदि में खर्च कर देते हैं। उन्हें अब जो अब जो बात बताई जा रही है कि धर्म आचरण के क्रम और रहस्य को न जानने वाले, जी जो धर्माचरण है ना, जिसमें जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, हाँ है नहीं, हाँ तो इनमें जो स्थितिकरण अंग है, हाँ इसका क्रम है क्या, इसका क्या है, क्रम है। हाँ क्रम है। और अगर उस क्रम को नहीं जानोगे, और रहस्य भी है कि अगर आपने क्रम भंग किया कि नहीं, तो स्थितिकरण अंग बनेगा नहीं क्या। हाँ क्रम मतलब क्या क्रम भैया? क्रम ऐसा है कि जिस समय स्थितिकरण अंग में जिस चीज की जरूरत हो वो करना चाहिए पहले, है नहीं। अब वो बता रहे हैं, देखो क्या है। जी धर्म आचरण के क्रम और रहस्य को न जानने के कारण धनवान लोग प्रभावना अंग के नाम पर लाखों रुपए पूजा प्रतिष्ठा आदि में खर्च कर देते हैं। मतलब धर्माचरण तो यही है, अपने शुद्ध स्वरूप को में नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये सब लक्षण व्यवहार लक्षण चल रहे हैं ये। अच्छा ये भी व्यवहार ही है इधर क्रम। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा उसका क्रम है कि जैसे मान लो इधर तो अकल पड़ा हुआ है कि नहीं, अच्छा और आप पाठ कराओ, अच्छा तो आपसे पूछा जाए ये क्या कर रहे हैं, कि हम प्रभावना कर रहे हैं धर्म की, है नहीं। अच्छा हाँ तो बोले जी आपने क्रम भंग कर दिया क्या, अच्छा क्योंकि समाज को जरूरत थी अन्न की, है नहीं। अच्छा हाँ, और आप करा रहे पाठ, अच्छा ये क्रम भंग हो गया इसका धर्माचरण। आप क्रम भंग हो गया। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। क्या? सबसे पहले क्या नाम है, शांति होनी चाहिए चारों तरफ समाज में, उसके बाद दूसरे कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, हाँ, समाज में बाकी लोग उसका लाभ ले सके। और क्या, समाज में शांति हो तब तक तुम्हारे पाठ में शामिल होंगे लोग, कि नहीं। अब आपने क्या किया कि लाखों रुपए पाठ में खर्च कर दिए, कि नहीं, और समाज में अकाल पड़ा हुआ है, तो तुम्हारे वो प्रभावना कैसी रही? प्रभावना फिर हुई कहाँ? हाँ भाई, तो आपने क्रम भंग कर दिया, कि नहीं। तो उसी को यहाँ पे बता रहे हैं, हाँ, कि धनवान लोग प्रभावना अंग के नाम पर लाखों रुपए पूजा प्रतिष्ठा आदि में खर्च कर देते हैं। उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि आचार्यों ने पहले स्थितिकरण अंग, कि नहीं, पहले क्या बताया, स्थितिकरण अंग बताया पहले, कि नहीं, और पश्चात उसके पश्चात वात्सल्य अंग, कि नहीं, सही क्रम आ गया। उसके पश्चात प्रभावना, ऐसे बताया है। अच्छा पहले स्थित करो फिर हाँ, पहले स्थितिकरण तो कराओ। अच्छा हाँ, और स्थितिकरण जिनका किया है उनसे वात्सल्य भी दिखना चाहिए। उसके बाद प्रभावना के कार्य करो क्या। हाँ उसके बाद क्या करो, प्रभावना। हाँ, प्रभावना के कार्य करो। अब धार्मिक आयोजन कराओ, पंच कल्याण कराओ, पाठ कराओ, कि नहीं, पाठशाला खुलवाओ, कि नहीं, जिनवाणी पठन पाठन का वो पूरे प्रबंध कराओ, कि नहीं, जिससे जैन धर्म का महत्व क्या है पता चले, कि नहीं। लेकिन इसका क्रम तीसरे नंबर पे है, पहले स्थितिकरण चाहिए क्या। ठीक है हाँ, पहले उसको पहले क्या चाहिए, हाँ स्थितिकरण। जब तक स्थितिकरण नहीं होगा तब तक बात मतलब निसंकोच कौन सुनेगा जिनवाणी। जी जैसे किसी को मान लो अन्न का अभाव है, तो वो जिनवाणी सुने कि अन्न का प्रबंध करे, अन्न का प्रबंध करेगा। तो अब आपको मान लो प्रभावना करना है, तो आप पहले स्थितिकरण करो। हाँ पहले उसको भोजन दे के संतुष्ट करके फिर उसको उस पे लाइन पर लाओ, फिर लेके आओ उसको, प्रभावना करो, और फिर वात्सल्य दिखाओ। हाँ क्या
फिर क्या करो, फिर वात्सल्य दिखाओ। वात्सल्य दिखाओ कि हम वास्तव में आपके अ, आपके शुभ चिंतक हैं कि नहीं, आपको धर्म में लगाना चाहते हैं कि नहीं। नहीं, अगर वात्सल्य नहीं दिखाया जाए तो वो संकोच करेगा आपके आयोजन में आने में। हाँ क्या, हाँ जब मतलब जब आप इनविटेशन करोगे, बुलाओगे जी कि नहीं, तो अपने भावों से बुलाओगे तो आएगा। जी क्या, जी नहीं काय के लाएगा। हाँ तो उसे वात्सल्य भी दिखाना पड़ेगा, प्रभाव स्थितिकरण भी करना पड़ेगी, तब आपका जो प्रभावना में धन लग रहा है ना, वो काम आएगा। हाँ क्या, जी अब तभी जैसे काम मान लो करेगा। कहीं अन्न का प्रकोप, अन्न नहीं मिल रहा है, कहीं रोग फैला हुआ है हाँ कि नहीं, हाँ और वहां धन की जरूरत है कि हाँ नहीं, और आपने धार्मिक आयोजन में धन खर्च कर दिया, हाँ तो वहां कैसे लाभ हुआ हाँ कि नहीं। हम्म, तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका रहस्य है कि नहीं, इसका क्रम है। धर्म आचरण के क्रम और रहस्य को न जानने के कारण धनवान लोग प्रभावना अंग के नाम पर लाखों रुपए पूजा प्रतिष्ठा आदि में खर्च कर देते हैं। हाँ उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि आचार्य ने पहले स्थितिकरण कहा है, हाँ उसके पश्चात वात्सल्य अंग है, उसके पश्चात प्रभावना अंग का क्रम बनता है। हाँ ठीक इसका अर्थ यह होता है कि पहले अपनी लक्ष्मी का उपयोग धर्म से गिरते हुए व्यक्तियों के उत्थान के लिए खर्च करो। क्या, आप जो आयोजन में खर्च करना चाह रहे हो, उसको पहले कहाँ करो खर्च। जी गिरते हुए जो धर्म से गिरते हुए व्यक्ति हैं उनको हाँ, उठाने में उनको उनके उत्थान के लिए क्या करो, खर्च खर्च करो। करो। इसके पश्चात यदि धन बचता है तो हिंसा की तो रक्षा। अहिंसा की रक्षा और हिंसा से दूर करने में व्यय करो। क्या, हाँ पहले काय में खर्च करो, पहले तो गिरते हुए को स्थितिकरण में हाँ कि स्थित नहीं। करने में। हाँ स्थितिकरण में आजीविका वगैरह है कि नहीं, अन्न आदि का प्रबंध है, रहने का प्रबंध है कि नहीं, इसमें इसमें लगाओ। उसके बाद अगर बचता है तो कहाँ लगाए। अहिंसा की रक्षा और हिंसा के हाँ दूर करने में। हाँ, तो फिर इस तरह से उसका प्रयोग करो कि हिंसा का रुकाव हो जाए कि नहीं, हाँ और अहिंसा अहिंसा जीव है, अहिंसक बन जाए हाँ कि नहीं। उन्हें अहिंसक बनाओ, उन्हें जो खाने पीने की सामग्री है कि नहीं, वो जिसमें जीव जीव हिंसा ना हो, उस तरह की सामग्री उपलब्ध कराओ कि नहीं। इस तरह का आचरण करो, उसमें धन लगाओ, और फिर उसके बाद में बच जाए धन तो प्रभावना में लगाओ। क्या, जी हाँ पहले स्थिति फिर वात्सल्य फिर प्रभावना। हाँ, ये क्रम है। अब आपने स्थिति और वात्सल्य तो छोड़ दिया कि नहीं, और प्रभावना में धन लगाया, तो वो सही नहीं है। कार्यकारी क्या, नहीं होगा वो। हाँ जी वो लगेगा ही नहीं। पहले उसको स्थिर ही नहीं है वो, पहले स्थिर तो करो उसको। और आजकल ऐसे ही देखा जा रहा है हाँ जी कि नहीं। हाँ बहुत से जीव हैं, दानवीर हैं, लाखों करोड़ों रुपए दे देते हैं जी कि नहीं जी दान में, लेकिन जिन्हें देखते समाज को जरूरत किस बात की है। हाँ क्या, एक बहुत बड़े मंदिर की जरूरत है कि इधर स्थितिकरण बिगड़ रहा है, वो देखते ही नहीं। उन्हें तो ये लगता है हमें समाज से क्या करना, हमें तो हम जैसे ऊंचे दिखे, दानवीर दिखे, वो काम करना। क्या, हाँ हम तो प्रभावना कर रहे हैं, बाकी कुछ ही हो। हाँ, हम तो भावना कर रहे हैं, हम तो धार्मिक आयोजन करा रहे हैं, हम तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो आप करोड़ों खर्च कर रहे हो, लेकिन इससे धर्म किनको होगा। और नहीं भैया ये कौन भी है कौन प्रभावने का, ये भी कह सकते हैं जैसे किताबें हैं जैसे जो जिसमें धर्म का सच्चा स्वरूप लिखा है, और अगर हम ऐसे लोगों में जैसे ऐसे प्रभावना कर रहे हैं हम तो, जैसे सबको बांट रहे हैं और वो उसके लायक ही नहीं है सामने वाला,
तो भी तो वो अगर तो भी समझते कैसे नहीं और उसके तो वो प्रभाव उसका में इन्हें उन्हें कैसे पहले धर्म में लगाओ ना, पहले, है नहीं? हाँ पहले सीधा सीधा अगर हम मतलब सबको ऐसे बांट दे तो उसकी अवेल नहीं होगी ना। उस वही किताब उसमें सच्चा स्वरूप लिखा है और बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी किताब है। तो और हम प्रभावना के नाम पे हम तो सोच रहे हैं पहले कि सबको बांटे। पहले उन्हें शिक्षित करो, पहले कि नहीं? उन्हें ये तो पता चले, अब दे किसको रहे हो, पढ़ मतलब हाँ, कैसे वो फिर पढ़ने लायक है, पढ़ भी रहा है अगर नहीं उन्हें पढ़ेगा। वास्तव में धर्म में लगाना है तो पहले उन्हें शिक्षित करो, हम्म कि नहीं? हम्म पहले उन्हें शिक्षित करो, फिर उन्हें स्वाध्याय के लिए प्रेरित करो, हम्म इन्हें सिखाओ। पहले सिखाओ तो नहीं, कौन पढ़ेगा? हम्म अगर सीखा नहीं हो कोई तो क्या पढ़ाएंगे? हम्म नहीं, ये समय सार जी है, कि आजकल नहीं? बहुत बांटते हैं भैया किताबें भर भर के, जैसे तो इकट्ठे बांटते मंदिर हैं में तो ऐसे ही ऐसे ही है। उन्हें उन्हीं जीवों को बांटने चाहिए जो इसके लायक हैं, कि हाँ नहीं? जी। जो लायक नहीं है उन्हें पहले लायक बनाओ। और फिर वो क्या? मंदिर में रखी रहती है ढेर की ढेर सारी, जैसे कोई भी चीज़ है, और फिर तो वही पढ़ता हो कोई रहा है है, नहीं। तो आपने बांट दी और वो 2-4 दिन अपने घर पर रखे रहे, 2-4 महीने हाँ रखे रहे, साल भर रखे रहे, फिर वो, और जब हाँ दिवाली का टाइम आया तो सब उठा निकल के गए। मंदिर में रखे आए। हाँ मंदिर में रखा है, फिर मंदिर से जो एक्स्ट्रा फिर वो होती है फिर वो चली आती है। हाँ, अब सब मंदिर उठा में ढेर लग गया है, हाँ कि ढेर नहीं? लगे। अब जगह नहीं है। तो वो क्या हुआ अब उसका मंदिर वाले क्या करें कि मंदिर वाले ने कह दिया उसे नदी में बहा दो, हाँ कि नहीं? हाँ जल क्रिया करा दी। तो ये सब सही नहीं है। आप तो पहले उन जीवों को देखो कि जो वास्तव में पढ़ते हैं, जिन्हें रुचि है उन्हें दो, कि नहीं? हम्म और जो बहुत सी लोग हैं जिन्हें रुचि नहीं है तो उन्हें रुचिवान बनाओ, कि नहीं? वहाँ तो फायदा है, तब तो हाँ, प्रभावना रुचिवान लगेगी। बनाओ तो हाँ वो अपने आप शास्त्र मांगेंगे, हाँ चाहे आप कि दो नहीं? किताब दो, उसका तो फायदा होगा फिर कि हाँ ये तो चलो हाँ, पढ़ी जा रही है चीज़, सही और है। जो पढ़ता नहीं है उसे शास्त्र दे दिया तो बाग मन को जो हर्ष ही नहीं होगा उसके मन में। हाँ अभी नहीं होगी क्या? ना, वो कहाँ क्या करेगा, उसका इधर उधर रखेगा, हाँ, फिर उधर पटक आएगा, उधर रख देगा, फिर वहां से और फिर क्या? चला जाती है, फिर यूज ही नहीं होगी उस चीज की। हाँ, उसे कीमत ही नहीं आएगी कि ये क्या दे दिया है, कि कीमत नहीं? नहीं समझ में आएगी ना, कितनी बड़ी बात है उसकी, हाँ, कितने बड़ी धर्म लिखा है इसमें, कहाँ समझेगा वो कीमत को। तो इसलिए यहाँ पे पहले पहले कहा है, पहले स्थितिकरण कराओ, जी कि नहीं? फिर उन्हें उनमें वात्सल्य दिखाओ, हाँ या उन्हें धर्म के लिए प्रेरित करो, धर्म सिखाओ, कि नहीं? सच्चा मार्ग बताओ। हम्म और जब वे ऐसा लगने लग जाए, समझने लग जाए, तो उनके फिर प्रभाव न करो। हम्म फिर उन्हें धर्म के लिए, धर्म साधन के लिए जो जरूरत हो वो काम करो, हम्म कि नहीं? यात्रा करवाओ, कि नहीं? उन्हें धन नहीं है तो बिना धन के यात्रा कराओ, जैसे जैसे सामर्थ हो, कि नहीं? जी लेकिन यहाँ पर ये बात बताई जा रही है मुख्य रूप से कि इसका क्रम है। हाँ क्रम पहले है, हाँ पहले, स्थितिकरण, फिर हाँ वासन, और फिर प्रभावना, हाँ ऐसा पहले उसको, क्रम। हाँ पहले उसको स्थित तो करो, सही हाँ, सही क्या स्वरूप में स्थितिकरण जिसका करो अर्थ बस। यह होता है कि पहले अपनी लक्ष्मी का उपयोग धर्म से गिरते हुए व्यक्तियों के उत्थान में खर्च करो। हाँ पश्चात यदि धन बचता है तो अहिंसा की रक्षा और हिंसा को दूर करने में व्यय करो, हम्म ठीक है ना? हाँ इस तरह से प्राणी मात्र पर वात्सल्य भाव की वृद्धि तब ही होगी। इसके भी पश्चात यदि धन बचता है तो प्रभावना कार्यों में व्यय करो। हाँ यही सनातन नियम है। हाँ क्या? हाँ कि ये 8 अंगों के सफलता का यही क्रम है। हाँ भैया सनातन मतलब क्या होता है? मतलब जो शुरू से चला आ रहा है, मतलब अच्छा अनादि से यही क्रम है। सनातन का मतलब अच्छा अनादि से। अच्छा ठीक है। हाँ, अनादि से, सनातन माने वो नहीं सनातन धर्म। नहीं नहीं वो नहीं, क्योंकि कई पता है कई लोग कई वो कहते हैं कि ये सनातन, ये तो सब सनातन धर्म ही, तो उनके नहीं, ये तो नहीं अलग, तो नहीं, फिर वो नहीं है ना। सनातन का सनातन मतलब ये मतलब क्या होता है, मैं तो पूछ रही हूँ। अनादि क्रम यही है। जी तो ऐसे ही होना चाहिए। हाँ इस क्रम को भंग मत करो। जी भंग करने से ये जो 8 अंग है ना वो बनेंगे नहीं। हाँ और वास्तव में तो क्या है प्रभावना? वास्तव में क्या है? वास्तव में प्रभावना तो
अम, धर्म का स्वरूप ही सबको बताना और अपने में हाँ, तो अपने वास्तव को में तो अभ्यास करना। प्रभावना है चिन्मूर्ति मन रथ पंथ में। हाँ क्या? हाँ चिन्मूर्ति मन रथ पंथ में विद्या अरुण घूमता। हाँ, उसमें ही घूमता हुआ जी। हाँ, जिन राज ज्ञान प्रभाव कर हम्म, समय दृष्टि जानना। हाँ जो चिन्मूर्ति माने आत्मा, जी। कि नहीं? हाँ, जिसकी चेतन। अपना आत्मा अपने मन में मैं शुद्ध चेतन इस विद्या का आचरण करे। हाँ। क्या? हम्म हम्म। जैसे आप जीव हो, कि जी नहीं? जी। तो आपके निश्चय प्रभावना क्या है? हाँ, कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा अभ्यास हाँ, करें। जैसे भगवान ने कहा है ना, हाँ, भगवान ने क्या कहा है भगवान ने कि बोला कि शरीर अलग है और जीव अलग है, हाँ कि नहीं? हाँ तो इसी पे अपने अपने अभ्यास को बढ़ाओ। क्या? हाँ जी, इसी को क्या करो? इसी इसी अभ्यास। इसी हाँ, इसी ज्ञान को लेके इस पिंड में से अपने को अलग जानो। हाँ तो ये क्या हुई? हाँ, प्रभावना ये हुई। प्रभावना हुई। क्या? हाँ जी, प्रभावना तो यही, निश्चय प्रभावना तो यही है। हाँ, निश्चय प्रभावना यही है कि जो भगवान ने बताया है हाँ तुम वैसे ही जानो। हाँ क्या? हाँ जी। भगवान ने जो बताया है वो आप अपने अपने स्वरूप को आप जैसा भगवान ने बताया वैसा अनुभव करो। तो इसमें किसकी प्रभावना हुई? हाँ, यही अपने स्वरूप को देखने की प्रभावना हुई ना, अपने स्वरूप तो मतलब अपनी प्रभावना हुई, अपनी कि हुई। नहीं? हाँ जी। अब जो भगवान की वाणी है, हाँ भगवान ने जो जीवों के वो उद्धार के लिए जो कहा है, हाँ कि नहीं? हाँ उसका सब जगह प्रचार करो। हाँ क्या? हाँ जी। भगवान ने क्या कहा है? हाँ, कि मोक्ष मार्ग बताया है कि नहीं? बताया। बताया। तो उस मोक्ष मार्ग को अन्य जीवों को बताओ। क्या? जी अन्य जीवों को क्या करो? जी, इसकी वृद्धि आप करो, उसको बताओ। हाँ, मोक्ष मार्ग की विधि बताओ, हाँ सिखाओ, हाँ कि नहीं? उसके लिए पाठशाला खुलवाओ, कि नहीं? हाँ या या शास्त्र बनवाओ, कुछ भी करो, कि नहीं? मंदिर बनवाओ, कि नहीं? शोभा यात्रा निकलाओ। तो ये क्या हुई? हम्म व्यवहार प्रभावना। हम्म, और जो भगवान ने कहा है उसे आप अपने ऊपर धारण करो। क्या? हाँ, तो ये क्या हुई? निश्चय प्रभावना। हाँ, इसलिए सम्य दृष्टि प्रभावना अंग वाला होता है, क्योंकि भगवान ने जो बताया है वो जान रहा है। हाँ क्या? भगवान ने क्या कहा है? हाँ, कि शरीर से अपने को भिन्न देखो, मैं जीव हूँ ऐसा देखो। और समय दृष्टि भिन्न जानता है, जी। कि नहीं? हम्म, और भिन्न जानने की विधि कहाँ से आई है? भगवान से सही। भगवान से। इसलिए कहा कि चिन्मूर्ति मन रथ पंथ में विद्या अरुण घूमता। हाँ उसको विद्या है। हाँ, क्या क्या विद्या है? उसको विधि पता है, कि पहले तो उसको सिद्धांत पता है, हाँ, दोनों भगवान आत्मा की। को जानने की विधि मालूम फिर है, उसको विधि। सिद्धांत मालूम है, हाँ कि नहीं? हाँ, उसके बाद तो कैसे निकालते हैं सिद्धांत, वो पता है। हाँ, सिद्धांत लगा के मैं शुद्ध चेतन हूं, ये जान रहा है। हाँ तो ये विद्या मिली कहाँ से? हाँ, आगम से। भगवान से, कि नहीं? तो इसलिए कहा कि जिन राज ज्ञान प्रभाव कर, जो जिन राज जानना है वही जानना है। क्या? जी, जैसा भगवान जान रहे वैसे ही जान रहे हैं। वैसे ही जानना है। हम्म, तो ये निश्चय प्रभावना है। जी और अब इसी इसी विद्या को सब सब जीव जान लें, कि नहीं? उसके लिए कार्य करना, वो व्यवहार वो प्रभावना है। व्यवहार प्रभाव है। हाँ हाँ, पढ़िए। और यही धर्म का क्रम और उसका यथार्थ रहस्य है, ऐसा जानकर हे मुमुक्षु जनों, अपनी चंचला चपला लक्ष्मी को स्थितिकरण अंग में लगाकर उसे स्थिर करने का सत प्रयत्न करो। हाँ, सत्य प्रयत्न करो, ये है सच्चा सच्चा प्रयत्न। उपाय करो, हाँ क्रम भंग मत करो। क्या? हाँ और
यही धर्म का क्रम और उसका यथार्थ रहस्य है। हाँ तो क्रम में तो ये आया कि पहले स्थितिकरण है, नहीं, जी फिर वात्सल्य है, जी और फिर प्रभावना है, जी कि नहीं। और इसके बिना क्या है, इसके बिना सच्चा आचरण हो नहीं पाएगा, सत प्रयत्न नहीं हो पाएगा, कि हाँ नहीं। हाँ और धन भी खर्च हो जाएगा और आपका सत प्रयत्न भी नहीं हो पाएगा। और क्रम से किया तो तो होगा सब कुछ, हाँ, तो सत संभावना प्रयत्न होगी। होगा। हाँ नहीं तो क्या होगा, धन भी चला जाएगा और लाभ भी नहीं होगा। क्या, जी इसलिए क्या कह रहे, हाँ, सत प्रयत्न करो। हाँ, अपनी चंचला चपला लक्ष्मी को स्थितिकरण अंग में लगाकर हाँ उसे स्थिर करने का सत प्रयत्न करो। हाँ अब क्या करे, अब 7वां है वात्सल्य अंग। धर्म और धर्मात्मा पुरुषों से गौ वत्स के समान प्रीति करने को वात्सल्य कहते हैं। हाँ, एक तो धर्म, कि नहीं, जिन धर्म, हाँ कि नहीं। हाँ और जैसे जिन धर्म में जिन चित्यालय है, कि नहीं, जिन प्रतिमा है, जिन वाणी है, कि नहीं। और धर्मात्मा, अब इसको सेवन करने वाले जो जीव हैं, हाँ उनमें गौवत्स के समान प्रीति करने से वात्सल कहते हैं। हाँ गौवत्स का मतलब है गाय का जो बछड़े से प्रेम है, हाँ कि नहीं, हाँ ऐसा। हाँ पढ़िए। जिस प्रकार गाय बछड़े के प्रेम से खिंचकर अपने प्राणों का भी मोह त्याग कर बछड़े की रक्षा के लिए शेर के सामने चली जाती है और ऐसा विचार करती है कि यदि मुझे खाकर भी सिंह मेरे बछड़े को छोड़ दे तो अच्छा है, ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टि पुरुष धर्म और धर्मात्माओं से ऐसी ही प्रीति करता है और आपत्ति के समय अपना सर्वस्व न्योछावर करके भी आपत्ति से छुड़ाकर धर्म और धर्मात्मा के साथ वात्सल्य भाव का पालन करता है। ठीक है ना। हाँ जी और जो वात्सल्य है, सिर्फ वात्सल्य धर्म और धर्मात्मा। हाँ वात्सल्य का जो आश्रय है वो क्या है, धर्म और धर्मात्मा। हाँ इनमें वात्सल्य भाव, हाँ कैसा वात्सल्य भाव, कि जैसे गाय का बछड़े से प्रेम है, हाँ, कि नहीं, हाँ, तो उसके लगाव में वो शेर के सामने भी चली जाए जी बछड़े की रक्षा के लिए, हाँ, कि नहीं। हाँ, और ऐसा 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 भाव है कि यदि मुझे खाकर भी सिंह मेरे बछड़े को छोड़ दे हाँ, तो अच्छा है। ठीक उसी प्रकार सम्य दृष्टि पुरुष धर्म और धर्मात्मा से ऐसी प्रीति करता है और आपत्ति के समय अपना सर्वोच्च न्योछावर करके भी आपत्ति से छुड़ाकर धर्म और धर्मात्माओं के साथ वात्सल्य भाव का पालन करता है। अब क्या आपत्तियां हैं, पढ़िए। जो कि सिद्ध प्रतिमा, अरहंत बिंब, जिनालय, चतुर्विध संग और शास्त्रों में सेवक के समान उत्तम सेवा के भाव रखने को भी वात्सल्य अंग कहा है। हाँ, जैसे जिन प्रतिमा है, हाँ, नहीं, हाँ, अरहंत बिंब है, हाँ, तो जिनालय है, कि नहीं, चतुर्वेद संघ है, और शास्त्रों में सेवक, हाँ, इनके सेवक बनो। क्या, जी जैसे जिन मंदिर है तो जिन मंदिर में जिन प्रतिमा है, कि नहीं,
तो मंदिर की सेवा करो, प्रतिमा का साफ स्वच्छ रखो, कि नहीं, उन पूजन करो, चतुर्वेद संघ को दान दो, कि नहीं, जिनवाणी की क्या करो, सेवा करो, मतलब जिनवाणी को सुरक्षित करो, कि नहीं, उन्हें पढ़ने लायक बनाओ, कि नहीं, और उसका प्रचार करो। तो ये सब क्या है? जी हाँ, ये हाँ सब अंग है, वात्सल्य अंग है। हाँ, स्वयं पढ़ो, पढ़ाओ, ये क्या हुआ? वात्सल्य अंग। हाँ, सेवक बन के सेवा करो। तथा अरहंत बिंब वह जिन मंदिर आदि। व जिन मंदिर आदि पर घोर उपसर्ग आदि आने पर हाँ उससे दूर करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हाँ हाँ, अब मतलब जैसे अपने धर्म को कोई बिगाड़े, कि नहीं, जी अपने मंदिर पे कोई कब्जा करे, कि नहीं, कोई धर्म की क्रिया को हमारे को बिगाड़े, तो उसके लिए क्या करो? हाँ, उसके लिए सदा तत्पर रहो, उसको दूर करने हाँ, के सदा लिए। तत्पर कैसे रहना चाहिए? कि अपनी आत्मिक शक्ति दिखाओ, हाँ कि नहीं, हाँ शारीरिक बल भी दिखाओ, अगर शारीरिक बल की जरूरत पड़े तो शारीरिक बल भी दिखाओ। क्या, अगर सैनिक की जरूरत पड़े तो सेना भी भेजो। क्या, हाँ और अगर धन की जरूरत पड़े तो धन भी खर्च करो। हाँ अगर मंत्र विद्या जानते हो तो मंत्र की शक्ति भी दिखाओ। क्या, ठीक है ना? जी ऐसे करके शक्ति के रहते हुए जिन बिंब आदि पर आई हुई आपत्ति, उपसर्ग, बाधा आदि को सह नहीं सकता, क्या, हाँ न देख सकता है और न सुन सकता है। हाँ ये वात्सल्य भाव है। हाँ, ऐसा नहीं कि अपना धर्म साधन कोई बिगाड़ रहा है और आप खड़े खड़े देख ही रहे हैं। क्या, तो समय दृष्टि में ये बात है कि वो अपने धर्म को इस तरह से कोई नुकसान पहुंचाए तो देख नहीं सकता। अभी जो हो रहा है ना, क्या हो रहा है, जो तीर्थों पे कब्जे हो रहे हैं, कि नहीं, तो ऐसे ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्या, जी मतलब जहां तक अपनी पहुंच है वहां तक इस काम का विरोध करो। क्या, जैसे अपनी सरकार में पहुंच है, कि नहीं, तो सरकार से विरोध करो। सरकार को मजबूर करो कि वो इस तरह के काम को रोके, कि नहीं। समाज में पहुंचे तो समाज को इकट्ठा करो। क्या, अपनी शारीरिक शक्ति बहुत है तो वो शारीरिक शक्ति दिखाओ। क्या, जी ये सब तरह से मतलब ये इनकी रक्षा होनी चाहिए। ठीक है ना? जी तो इसके लिए यहाँ पे ये बात आई है कि सम्य दृष्टि अपनी आत्मिक शक्ति, यानी शारीरिक शक्ति, सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मंत्र संबंधी शक्ति के रहते हुए जिन बिंब आदि पर आई हुई आपत्ति, उपसर्ग, बाधा आदि को सह नहीं सकता। क्या, अगर सहा जा रहा है तो बात संलग्न नहीं है। क्या, और अगर देखा जा रहा है तो भी बात संलग्न नहीं है, और सुना जा रहा है तो भी क्या नहीं है? जी वात्सल्य नहीं है। हाँ, सम्य दृष्टि की ये खासियत है कि ना तो वो इस तरह के अपने जो धर्म और धर्मात्मा जीवों के प्रति ना तो किसी का कोई दखल बर्दाश्त कर सकता है, कि नहीं, ना सुन सकता है, ना देख सकता है। तो क्या करता है कि अपनी शक्ति के अनुसार उस सारे कार्य का विरोध करेगा। क्या, जी हाँ ठीक है ना? लेकिन अब तो बहुत उल्टा उल्टा काम चल रहा है ना। जो अनुमति के लोग हैं, जो अपने धार्मिक तीर्थों पे जो इस तरह के आक्रमण हो रहे हैं, कि नहीं, तो पहले तो राजाओं ने किए थे,
कि नहीं? हाँ जी। पहले किसने किए थे? हाँ। राजाओं ने। हम्म। जो आक्रांता लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, उनने किए थे हाँ। कि नहीं? उसके बाद सनातनियों ने किए। हाँ। अब इसमें क्या है कि अब इसमें अपना भी कुछ पक्ष कमजोर है क्या? हाँ। जैसे जहां जहां तीर्थ वगैरह हैं अपने, हाँ। कि नहीं, हाँ वहां पे जो समाज रहती थी वो वहां पे है ही नहीं है क्या? जी। अच्छा। हाँ। वहां पे समाज है ही नहीं। हाँ। तो अगर आपके तीर्थ तो बहुत बड़े बड़े हैं, समाज नहीं है, तो इस तरह की आक्रमण और ये कब्जे तो होंगे ही, हम्म। कि नहीं होंगे? हाँ जी, होंगे। हाँ। और हमने उन तीर्थ क्षेत्रों में जाना छोड़ दिया है क्या? हम्म। हमने क्या किया है? जी। तीर्थों पे उन जाना छोड़ क्षेत्रों में, दिया। हाँ, जाना छोड़ दिया है। हमने अपने 2-3 तीर्थ सेलेक्ट कर लिए हैं कि नहीं, हम वहीं जाते हैं, सब जगह जाते ही नहीं। हाँ। अब दूसरी बात ये है कि उनमें दान देना छोड़ दिया, वहां जाना छोड़ दिया हाँ। कि नहीं। अब वहां पे जो समाज थी कि नहीं, हाँ। वो आर्थिक या किसी और काम और किसी वजह से वहां से निकल गए हाँ। कि नहीं। हाँ। तो अब वो क्षेत्र तो खाली हो गए कि नहीं। हाँ जी। अब वहां पे आपने अन्नमति के जीवों को रख दिया रक्षा के लिए हाँ, क्या? तो बस वो तो फैलेगा ही फिर अन्नपति। हाँ। अब वो तो जैन ही नहीं है ना, तो वो तो आप पूजन पद्धति जाने ना वो कुछ जाने, वो तो लोभी है। उनने उस तरह के उपद्रव करवा दिए मिलके कि नहीं। और जो मिथ्यात्व के प्रभावी वाले जीव हैं वो तो पहले से तैयार हैं ही, किसी भी तरह से हमें कोई एक क्षेत्र मिल जाए और धन आने लगे और उसका लाभ हम लेने लगे हाँ। कि नहीं। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात ये है कि अपना जो समाज है कि नहीं, वो मुनियों की तरफ देखता है क्या? जी। इधर देखता है। हाँ जी, मुनियों की तरफ। हाँ। ये जो करेंगे वो उसमें उसमें समर्थन करते हैं कि जी। नहीं। जी। हाँ, वो जबकि तो ऐसा नहीं होना, हाँ, हाँ, जैसा जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। तो क्या होना चाहिए कि जो धन का जो रख रखाव है ना, वो समाज को अपने अपने पास रखना चाहिए क्या? हम्म। जैसे जैसे ये ना श्वेतांबर पंथ वाले कि जी। नहीं, जी। इनके यहाँ क्या क्या प्रोसेस है कि कोई भी दान आएगा हाँ। कि नहीं, हाँ। तो इनका एक फंड है, ऑल इंडिया के ऑल वर्ल्ड के हिसाब से हो सकता है वो हाँ। कि नहीं। हाँ। एक एक अकाउंट है, उसमें सारा सारा दान जाता सारा है। एक जगह। हाँ। हाँ। हाँ, पहला फूट नहीं होता, हाँ। एक जगह जाएगा, वहां से सबको मिलेगा। अच्छा जी। हाँ, उनके जो धर्म गुरु हैं उन्हें धन से दूर रखा है हाँ। क्या? हाँ। उन्हें उनके उनके धन में दखल बिल्कुल नहीं है। हाँ। कोई भी दान आएगा वो सीधा एक खाते में जाएगा, जी। एक ट्रस्ट है उनका उसमें, जी। वहां से सबको मिलता है। हाँ। जैसे किसी के श्वेतांबर मंदिर है कि हाँ। नहीं, हाँ। अब उसमें मान लो जीर्ण शीर्ण हो गया, उसे सही कराना है, तो वो ट्रस्ट वाले से पैसे देंगे। अच्छा। हाँ, वहां से आएगा पैसा और आप कराओ। हम्म। धर्म गुरुओं का उसमें दखल नहीं है हाँ। कि नहीं। तो इस तरह से अगर एक एक इस तरह से एक फंड होता, अगर सारे तीर्थों को देख रेख होती, तो ये तो आज ये काम बन ही नहीं पाते। हाँ। अब वो कह रहा है कि एक एक जो धर्म गुरु हैं वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग बनवा रहे हैं क्या? सबके अपने अपने बन गए ना धाम, अलग अलग, तो वहीं की अलग बस अलग रक्षा धाम होती है। बन गए, मठ बन गए कि नहीं, और गिरी बन गई, क्या क्या बन गया हाँ, बस कि वहीं नहीं। की रक्षा होती है, उसके बाद बाहर कुछ पता ही हाँ, नहीं। अब बताओ, आप इतने बड़े बड़े आपने मंदिर बनवा दिए और इनके देख रेख के लिए कोई है नहीं है, तो कब्जा नहीं होगा इनमें हाँ क्या? जी। पुराने क्षेत्र तो थे ही कि नहीं। हम्म। तो पुराने में तो जहाँ पे समाज समाज वहां रही नहीं, तो उनको कौन देखे, और नए बनवाते चले जा रहे हो हाँ। क्या? हाँ।
जगह जगह मंदिर, हर रोड, हर उस पे मतलब बनने हाँ लगे, तो कहाँ उसकी लोग जाते ही नहीं है, होता ही नहीं हाँ, है। तो फिर आप इस तरह से बनवा क्यों रहे हो? इससे तो फिर दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? अब वहां पर तीर्थ क्षेत्रों में जो बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र है वहां समाज ही नहीं रही, वहां तो अनुमति के जो लोग हैं वो बैठे हैं, हाँ। तो वो तो अपने हिसाब से चलाएंगे ही। वहां पर समाज पहले थी कि नहीं? उस समाज को वहां से हटने नहीं देना था। उनकी आजीविका अगर वहां नहीं हो रही थी तो उन्हें आजीविका देना चाहिए थी, और उन्हें ऐसा कहना चाहिए जो हम यहीं रहो क्या। हाँ। तो वे सुरक्षित रहते वे क्षेत्र। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, पहले उनको बचाना चाहिए जो मंदिर बने हुए हैं ये सब। हाँ, पहले तो उनको, उन क्षेत्रों को बचाओ जो पुराने हैं, निर्माण जी भूमियां हैं कि जी नहीं, जी अच्छे क्षेत्र हैं, इन्हें बचाओ। कल जहाँ पे कल्याणक हुए हैं भगवान के, या हाँ एक कल्याण हुआ या 2 हुए या 5 हुए कि हाँ नहीं, जी हाँ जी, और जो उनको निर्माण क्षेत्र हैं कि नहीं, उनको पहले संरक्षित करते। वहां पे जो समाज थी उन्हें, उस समाज को वहां से हटने नहीं देते कि हाँ नहीं। जी, उन्हें मजबूत करते जी। हाँ, उन्हें मजबूत करते, उन्हें आजीविका देते, तो काय के लिए हटते वो? नहीं हटते तो नहीं हटते दूसरों तो का, फिर हाँ, तो दूसरों का आपको कब्जा नहीं होता। हाँ, कब्जा नहीं होता। अब वहां से वो हट गए, आप अनगिनत नए नए जिनालय बना रहे हो कि नहीं, और तुम्हारे पूजा करने के लिए कोई है नहीं है, तो क्या होगा? जी। और धर्म गुरुओं के धन का दखल है क्या? अपने पंथ में क्या है? धर्म गुरुओं में धन का दखल है, तो वो अपनी मर्जी से लगवाते हैं जी। लेकिन ये श्वेतांबरों में ये बात नहीं है। मतलब हम उनकी कोई वो प्रशंसा नहीं कर रहे, लेकिन उनकी एक जो रीति है कि नहीं, वो ऐसी है कि वो सारा धन एक ही जगह जाता है, फिर वहां से वो मैनेजमेंट करते हैं जी। और यहाँ पर धन का ही पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ कोई पता नहीं। सब अपने अलग अलग बनवा रहे हैं कि नहीं। जी, और बहुत धन आता है। हाँ, और धन खूब आता है, लेकिन सब गलत गलत जगह चला जाता है। एक बट गया ना, एक चीज बट गई और एक चीज इकट्ठी एक बट जगह गई। पर है तो वो फर्क पड़ जाता अब है। एक जगह सारा धन आ रहा है तो वो तो वहां पर दिखाई देगा कि नहीं, और जो जहाँ बट गया वहां तक खत्म कि नहीं। अब कौन कौन उनकी रक्षा करे? बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं और बहुत बड़े बड़े, तो इनको कौन देख रेख कौन करे? हाँ जी। तो दिक्कत आती है। तो पहले तो अपन को सही रहना चाहिए कि नहीं। अपना पक्ष मजबूत करने के बाद फिर कोई बाहरी आक्रमण आए कि नहीं, तो समय व्यक्ति फिर नहीं रुकता है। फिर तो उसको अगर आत्मिक शक्ति है तो, या मंत्र विद्या है तो मंत्र का प्रयोग करेगा, शारीरिक बल है तो उससे दिखाएगा कि नहीं, सैनिक बल है तो सैनिक बल दिखाएगा। हाँ, सरकार में दखल है तो सरकार से कराएगा, मतलब चुपचाप नहीं बैठ सकते। हाँ जी। और आप देखो ना, पुराणों में देखो, जो धर्मात्मा जीवों पे आपत्ति आई है तो उनने बादशाह लंग दिखाया कि नहीं? दिखाया है। जैसे वो विष्णु कुमार मुनिराज थे कि नहीं। हाँ जी। हाँ, और रामचंद्र जी है कि नहीं। रामचंद्र जी जब वनवास में थे तब सकल भूषण, कुलभूषण और देश भूषण केवली है ना, हाँ जी, उनके उपसर्ग हुआ था कि नहीं, और वो उपसर्ग किया था देव ने। अच्छा जी। हाँ, तो वो देव का उपसर्ग भी उन्होंने दूर किया। हाँ जी। हाँ जी, धर्म रक्षा के लिए। रात्रि के समय एक पर्वत पे आग के गोले निकल रहे थे कि नहीं। अच्छा जी। तो वो वन में थे रामचंद्र जी। तो उन्होंने देखा ये रात्रि में जो पर्वत पे आग कैसे निकल रही है। हाँ जी। तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई उपसर्ग कर रहा है। तो जब देखा वहां पे जाके तो ये केवली थे। हाँ, केवल मुनि अवस्था में इन पर एक देव उपसर्ग कर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने वो दूर किया
वो दूर किया जी। कि नहीं। तो ऐसे तो बहुत से किस्से हैं कि नहीं, जी बहुत से जी प्रसंग हैं। हाँ जी तो समय दृष्टि देख नहीं सकता ये सब काम। हाँ धर्म या धर्मात्मा पे आपत्ति आए तो जी जैसे कर तलवार के जोर पे कि नहीं, या धन के जोर पे, या शारीरिक बल पे कि नहीं, या मंत्र विद्या जानता हो तो, जैसे हाँ विष्णु का मुंडराज पे रिद्धि थी कि जी नहीं, हाँ जी तो तुरंत रिद्धि का प्रयोग किया। तुरंत किया, अपना गुणस्थान गिरा के भी। जी हाँ, हम्म, जी पढ़िए। जी। क्योंकि सम्यक दृष्टि पुरुष अपनी आत्मिक, शारीरिक, सैनिक, आर्थिक और मंत्र संबंधी शक्ति के रहते हुए जिनमें मादिक पर आई हुई आपत्ति, उपसर्ग, बाधा आदि को सह नहीं सकता, न देख सकता है, न सुन सकता है। अर्थात अपने जैन समाज के प्रति निश्चल भाव रखकर उससे परम स्नेह करना, अपने हाँ, परम स्नेह करना। अपने पद के अनुसार तथा यथा योग्य आदर सत्कार, पूजा, प्रशंसा आदि करना वात्सल्य हाँ अंग है। हाँ, अपने पद के अनुसार। अगर आप गृहस्थ श्रावक हैं तो गृहस्थ श्रावक के अनुसार काम करना हाँ कि नहीं। हाँ शारीरिक बल दिखाना, आर्थिक बल दिखाना कि नहीं। अपनी पहचान है तो पहचान से उस काम को कराना। और अगर अणुव्रति है तो अणुव्रति में जो जिस तरह का नियम आपके हैं उस हिसाब से करना। महाव्रति है तो अपने हिसाब से करना कि नहीं। जी। पढ़िए। यदि यानी जिन शासन में सदा अनुराग प्रीति रखना वात्सल्य अंग है। हाँ, जिन शासन में सदा अनुराग प्रीति रखना। सम्यक दृष्टि को अपने समाज के साथ, अपने धर्म के साथ और चतुर्विध संघ के साथ परम वात्सल्य रखना चाहिए। क्या लिखा है? अपने समाज के साथ कि नहीं, हाँ यानी जैन समाज के साथ, अपने धर्म के साथ, यानी जो निश्चय निश्चय व्यवहार रूप जो धर्म है, जिन धर्म कि नहीं, हाँ इसमें अनेक धर्म के अंग हैं हाँ कि नहीं। हाँ इसमें जिनालय बनवाना, जिन प्रतिमा बजराना कि नहीं, और पाठशाला चलवाना हाँ कि नहीं, और शोभा यानी ये भगवान की ये शोभा यात्रा निकालना कि नहीं, हाँ। ये सब काम करना। तो आजकल सबसे ज्यादा और तो यही चल रहा है भैया। क्या आजकल सबसे ज्यादा तो यही चल रहा है। कहाँ इसी चल रहा है? इसी में लगे रहते हैं लोग। कहाँ लगे रहते हैं? यही निकल समाज के लिए, मतलब धर्म के नाम पर सब तो चीजें चल समाज रही हैं। तो देख, समाज तो छोड़ रही ना, समाज को कहाँ देख रहे हैं? वो तो ये देख रहे हैं कि हमारा नाम कैसे हो। क्या सबसे पहले समाज की आई है। मैं दृष्टि को अपनी समाज के साथ, अब पहले समाज तो ठीक करो। क्या समाज के क्या करें कि समाज के लिए पहले स्थितिकरण करो कि नहीं, फिर वात्सल्य हो कि नहीं, तो प्रभाव न बनेगी। तो वो जो आजकल आप कह रहे चल रहा है, तो ये तो वो दिखावा कर रहे हैं। क्या ये तो है ही नहीं असलियत में। ये तो सब अपने वो तो अपने लिए। दिखावा कर रहे हैं, उससे समाज को लाभ कहाँ हो रहा है? क्या करे साधु जी? हाँ जी जी समाज को लाभ कहाँ हो रहा है? नहीं, धर्म की प्रभावना नहीं हो रही। कहाँ हो रही है? हो ही नहीं रही। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए कि नहीं, कोई कमेटी बनी, वो रुपए लेके चले गए कि नहीं, वो वहां चले गए, 2-4 दिन बाजे बजाए और चले गए। और समाज को कहाँ लाभ हुआ? जी, धर्म लाभ होना चाहिए था। हाँ, जैसे आप जहाँ रह रहे हैं कि नहीं, वहां पे अगर बड़ा आयोजन हो रहा है
तो फिर वो आयोजन स्थायी रूप से होना चाहिए ना, कि 5 दिन का होना चाहिए। मतलब मतलब ये है कि जैसे आपके घर के पास मान लो बहुत बड़ा मंदिर बना कि नहीं, अब करोड़ों रुपए उसमें खर्चे हुए कि नहीं, तो वो खर्चा 5 दिन के लिए होना चाहिए कि स्थायी होना चाहिए, जिसका आपको स्थायी लाभ मिले। हाँ, स्थायी लाभ होना चाहिए, अगर धर्म लाभ जिससे सब धर्म सच्चा धर्म चल सके। तो बहुत बड़ा मंदिर बनाया, 5 दिन के कल्याणक हुए कि नहीं, कराने वाले अलग चले गए, करने वाले अलग चले गए, और बाद में वहाँ कुछ नहीं है जी, किराए का पुजारी रख दिया, वो पूजा कर रहा है। हाँ, ठीक बात। तो समाज को यहाँ कुछ नहीं हुआ। आपको तो वहाँ पे जो करोड़ों खर्च किए थे तो उसमें ऐसा व्यवस्था करते कि नहीं, वहाँ पे डेली धर्म साधन हो कि नहीं, पाठशाला खुलवाओ, शिक्षा दो, शिक्षा चले जी। हाँ, शिक्षा पहले चाहिए, धर्म चर्चा चले जी। हाँ, धर्म चर्चा के लिए तो शिक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किया। 5 दिन का आयोजन किया, दान देने वाला 5 दिन बाद अपने दूसरे रास्ते चला गया, और कमेटी ने अलग अपना रास्ता निकाल लिया, वो अलग चले गए। धर्म खर्च, ये सब समाज को क्या हुआ जी जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। हाँ, तो समाज को तो कुछ नहीं मिला इसमें। हाँ। जबकि अगर समाज के लिए हो रहा था तो फिर समाज को हमेशा उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं जी। धर्म का स्वरूप तो खत्म होता जा रहा है, बस करने में लगे रहते हैं। और भैया जैसे वो तो ये दिखावा है, आपने जैसे कोई धनवान है उसने अपने धन का प्रदर्शन कर दिया। हाँ, और नहीं जैसे ये भी है, अब ये पढ़कर अगर वो तो हम तो समझते हैं, लेकिन ये अगर कोई दूसरा ये जो पढ़ने वाले हैं ना, जितने और पढ़ते हैं वो सब यही कहते हैं, देखो लिखा तो है ये सब करने को, ये सब करने में लगे हुए हैं। नहीं करने में लिखा है तो, लेकिन वो स्थायी रूप से करो ना। नहीं वो नहीं, इस तरह से ही पढ़ के कि देखो ये सब तो लिखा हुआ है और हम यही सब तो कर रहे हैं, तो ये तो धर्म मान के कर रहे हैं सब कुछ। अब जो समझ रहा है वो तो समझ रहा है कि क्या जरूरी चीज है और क्या नहीं है, बाकी तो सब इसी में लगे हुए हैं। मैं ये कहना मतलब चाह रही थी, इसी में लगे पड़े। तो बोल तो यहाँ पे होता ही, उन्होंने कहा इसका धर्म का क्रम और रेस ना क्रम आ रहा ना रेस आ रहा। रहस्य क्या है वो तो पता ही नहीं। हाँ, लगे हुए क्रम तो जो है पहले स्थितिकरण कराओ, हाँ, कि नहीं, और फिर उसको वात्सल्य दिखाओ, तब जीव धर्म में जुड़ेंगे। मेन तो वात्सल्य यही है कि सामने वाले को सच्चा सही रास्ता दिखाओ। अगर वो मतलब कोशिश करो कि सही, वो कहीं और जा रहा है, मतलब वो सच्चा स्वरूप नहीं समझ रहा और समझना चाह रहा है, तो उसको समझाओ, उसको बताओ, इस लायक तो बना वो जो आपकी बात सुन पाए। हाँ, उसको वो सुने, कम से कम सामने वाले को उस तरह से मोल्ड किस तरह करा जाना चाहिए, किस तरह उसको समझ में घुसे बात, कोशिश तो यही करनी चाहिए। बाकी तो ना करे उसकी मर्जी है, लेकिन ये होता है वात्सल्य का। और फिर प्रभावना, इस तरह से प्रभावना, फिर उसके बाद अगर वो दिख रहा है कि हाँ वो बढ़ रहा है आगे, तो उसको फिर और जो भी जैसे अगर आपको दिखाई दे कि हाँ आप जो जैन धर्म की बात सुन रहे हैं कि नहीं, तो और आगे बढ़ाओ, तो उसको और आगे बढ़ाओ और करो। तो ये असलियत में तो ये होता है धर्म का स्वरूप, यही होता है प्रभावना। लेकिन आज ऐसा कहाँ हो रहा है? आज तो पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ, आजकल तो खाली ये पढ़ने वाले तो बहुत पढ़ रहे हैं, पढ़ के इसी में लग गए हैं और सोचते हैं ये तो व्यवहार कर रहे हैं हम, यही शब्द आते हैं, भैया व्यवहार हो रहा है, ये तो व्यवहार जरूरी है, ये व्यवहार जरूरी है, क्योंकि आगे रहा है कि पंच कल्याण कराओ, ज्यादा से ज्यादा पंच कल्याण लगे हुए करने। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, करने में लगे पड़े हैं और कहते हैं नहीं व्यवहार है, ये तो करना चाहिए, ये तो बहुत, ये भी तो जरूरी है, खाली निश्चय जरूरी थोड़ी है, ऐसे शब्द आते हैं। एक बार होता है जहाँ पे जिन मंदिर नहीं है वहाँ तो बनवाया जाए, लेकिन जहाँ पे मंदिर बहुत है वहाँ क्यों बनवाया जाए? उस धन को पाठशाला खोलने में लगाओ ना। मतलब मंदिर किस लिए था, भगवान किस लिए थे, भगवान क्या कह रहे हैं, वो सब तो भूल लो, वो तो कुछ नहीं पता, वो तो सब खत्म कोई सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। लेकिन बस मंदिर बनवाओ, भगवान है सामने, देखो ये है वो है, वो सारी बातें, सब बातें होती हैं, बातें इसके अलावा सारी होती है धर्म के अलावा। ये करो वो करो, लड़ लो, उधर चलो। अभी आजकल जो इतने लेके झंडे लेके जितनी प्रभावना कहने के दिखावे के लिए नाम हो रहा है प्रभावना का, सब जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, मतलब और तो फिर आप मतलब वहां तक कहाँ तक समझ में आती है कि क्या सही है और क्या गलत है? नहीं, अब जैसे मान ले कहीं धर्म पे आपत्ति आ रही है तो चाहे तो हमें जरूर जाना चाहिए उसमें,
क्या नहीं यही मतलब समझ खाली धर्म मान के वो कर रहे हो तो वो चीज तो नहीं हुई नहीं, ना। धर्म नहीं मान रहे, मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारे जैसे शिखर जी पे या दिन गिरनार रात जी पे लगे कोई रहते हैं। कब्जा कर रहे हैं कि नहीं, अब उसके लिए कोई आयोजन रखा गया है, उसमें सरकार को अपना विरोध प्रदर्शन करना है, तो उसमें हम जाना चाहिए, हमें बिल्कुल जाना चाहिए, जी हम चुपचाप नहीं बैठ सकते क्या। हम तो उसको वहां पे जाके सरकार को दिखाना चाहिए, समाज में क्या हो रहा है वो तो देखेंगे ही कि नहीं, लेकिन अगर सरकार से अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार को दिखाना चाहिए कि हम विरोधी हैं इसके क्या। और आज तक जितने जिन मंदिर हैं, जितने जैन धर्म पे जितने अत्याचार हुए हैं सब चले, कितने मंदिर हैं जो और नॉन जैन जो बन गए हैं, आज जितने मंदिर हैं पढ़ते हैं जैसे बालाजी वगैरह का, और भी बहुत सारे मंदिर, सब जैन धर्म हमारे ही तो थे सब मंदिर पहले, दिगंबर हाँ सब खत्म होते ही जा रहे है ही, हैं। लेकिन जब क्या करा एक पीछे। देखो, एक बात तो देखो ये है कि यहाँ पे पहले से ही अपने को पता है कि कैसे कैसे धर्म घट रहा है हाँ और अब घटेगा, जैसे, हाँ है वही है नहीं, ना अब आगे ये तो आगे हमें धर्म। मालूम है, हाँ ये तो हमें मालूम है, हाँ लेकिन ऐसा मालूम होने के बाद चुपचाप बैठ जाना ये तो सही नहीं है। नहीं, वो तो चुपचाप नहीं, वो तो धर्म का स्वरूप, जब तक धर्म हाँ, रहेगा, जब तक। आपको भी पता है जी, हमें भी पता है, आगम में लिखा है हाँ कि जैन धर्म घटता चला जाएगा, हाँ घटता चला जाएगा, जी है नहीं, जी। और सब तरह से हमें परेशान किया जाएगा, है नहीं, राजा भी हमें परेशान करेगा, सबसे अच्छा है तो नहीं। है अपना हाँ जब आपको जैन धर्म आपको पता है, आपको कुल मिल गया, आपको समझ में आ रही है, समझाने वाले मिल गए, तो अपना काम निकाल के अपना, सबसे नहीं जरूरी वो तो तो यही ठीक है है, भैया। अपना काम तो हम निकालेंगे, लेकिन जहां तहाँ अगर हमारी अगर हम में सामर्थ्य है तो हम उस खोटे काम का विरोध भी हाँ करेंगे। अगर जैसे ये है कि अब जैसे कोई समझा रहा है, उसकी भी कोई आपत्ति आ रही है, या हम्म, उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, उसको प्रोवाइड कराना, तो वो तो बहुत ज़रूरी है कि भाई हाँ देखो यहाँ पर ये नहीं, आपत्ति है भैया ये। कह रहे हैं जैसे ये तीर्थ वगैरह कब जा रहे हैं, यहाँ पर भी हाँ अपना विरोध हाँ, प्रदर्शन यहाँ करना भी विरोध चाहिए, अपना दिखाना चाहिए, जितनी ऐसा नहीं है। कैपेबिलिटी है। हाँ, अगर हम में कैपेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि हम त्यागी वृत्ति तो है नहीं है कि नहीं, तो ग्रस्त है, वो अगर तो हमारे घर में अगर कोई दखल देगा तो हम लड़ेंगे कि नहीं, नहीं, वही वो तो भैया वो तो नेचुरल, तो वो तो अगर होता हमारे ही है। मंदिर हाँ में कोई दखल देगा हाँ तो भी लड़ेंगे हम। हाँ, अनदेखा नहीं करेंगे, अनदेखा नहीं, थोड़ी हाँ, अनदेखा थोड़ी नहीं, अनदेखा हाँ कैसे कर बिल्कुल देंगे। नहीं, नहीं कि कुछ भी करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं। हाँ, मतलब अगर कोई हमारे जैसे अपने घर में, हमारे घर में अगर कोई अगर हस्तक्षेप करेगा हम उसका विरोध करेंगे, जी हमारे व्यापार में कोई हस्तक्षेप करेगा हम उसका विरोध करेंगे, तो अगर हमारे मंदिर में कोई विरोध करेगा हम उसका भी विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर हमारे धर्म गुरुओं पे कोई अगर आपत्ति आएगी तो उसका भी करेंगे, जी। जिनवाणी पे आपत्ति आएगी उसका भी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सबसे पहले पीछे जिनवानी का आया था कि जिनवानी से हाँ, और हम जला उतना रहे थे। विरोध करेंगे, हाँ उतना विरोध करेंगे जितने हमारे दम में है क्या। अगर इसके लिए जान भी जाएगी तो जान भी दे देंगे, लिखा है आगम में। जी जैसे वो ही तो बता रहे हैं कि गाय अपने बछड़े को बचाने के लिए शेर के सामने जा रही है मरने के लिए, कि नहीं। हाँ तो ऐसे ही धर्मात्मा जो 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 जीव हैं कि नहीं, वो धर्म की रक्षा के लिए विरोध करते हैं। सही बात है, टोडरमल जी जैसे थे, उन्होंने हाँ, धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान नहीं दे दी थी, और कुछ क्या, हो कि उनने ये तो जान दी कि नहीं दी। हाँ तो ये तो है ही, इतना ये तो हाँ जरूरी है ही चीज, क्यों नहीं है। हाँ, उन्होंने ये थोड़ा अगर गलत बोल दिया, ये हाँ कह दिया कि हाँ ये सब नहीं और ऐसे नहीं, हाँ, सही नहीं है ये तो। अगर हमारे पास ये धन धर्म, वाले तो हम धन वाले प्रयोग करेंगे, मंत्र विद्या जानते हो हम मंत्र का प्रयोग करेंगे कि नहीं, हाँ और ये जो धर्मी है ना भगा देंगे। हाँ। अब हमें कल को कोई कहने लगे कि नहीं ये धर्म नहीं, आप ऐसे बोलो, ऐसे इस तरह से चेंज, हम हाँ, थोड़ी चेंज हो जाएंगे, हमें तो जो है वो है, तो वो ये तो लगती है कि चीजें। तो यहाँ वहाँ तो ये लिखा है कि जब आप अपने अपने शरीर में बल है तो शरीर के बल से कि नहीं, तलवार के जोर पे हाँ जी धर्म को बचा के रखना है। हाँ हाँ, इतनी तलवार भी मुश्किल से। उठाना पड़े तो तलवार भी उठाओ हाँ कि नहीं। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन होता है, जैसे विरोध का तरीका है यहाँ पे राजा के द्वारा, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्या। हाँ भारत देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष। जब धर्मनिरपेक्ष है, संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्ष है, हाँ तो हम काय नहीं करेंगे विरोध। सही बात है, अपने धर्म को बचाने के लिए तो धर्म तो, हाँ नहीं तो
यही चला जाएगा। अगर अगर ये होता कि ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, यहाँ तो एक ही धर्म चल रहा है, जो राजा कहेगा वही चलेगा, हाँ कि नहीं? हाँ जी तो ये हमारी मर्जी है, हम उस देश में रहें नहीं रहें, जी है नहीं? लेकिन ये देश ही धर्मनिरपेक्ष है, संविधान में लिखा है धर्म कि सब धर्मों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है यहाँ पे, हाँ कि नहीं? हाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र हमें विरोध करने का अधिकार है, जी। जितने पदवी हम तो बैठे पूरी सभी तरह को से विरोध करना है। करेंगे। हाँ, क्या जी हम तो राजा, अगर राजा गलती करे, राजा का नाम ले लेके विरोध करेंगे। अभी न्याय नहीं हो रहा है अपने साथ, क्या? जी हाँ, ये क्योंकि राजा मिथ्या दृष्टि है, राजा जानते नहीं है सच्चा धर्म झूठा धर्म क्या है। और बायस भी हो रहा है भैया, वो उसकी तरफ अपने हाँ, अब उसमें अपने पक्ष की भी गलती है, कि नहीं? दोनों बातें हैं। ठीक है, अब राजा मिथ्या दृष्टि है, राजा को राज करने का लोभ है, कि नहीं? तो वो जो देखता है कि जहाँ वोट जा रहा है उनका पक्ष लो। हाँ, क्या? और अपने धर्म की तरफ भी भैया झुकाव ज्यादा है कि इसको धर्म को वो दिखाएं, पुराना धर्म। अब देखो ना, हाँ। राम मंदिर का राम कितना मंदिर सब का, हाँ, हाँ। हाँ वो सब चीज सब हाँ। उसी में लगा रहे तो हैं वो सारे सब ऐसा ही है पैसा कि भी क्यों राजा कोई वितरागी थोड़े है, वो तो महामिथ्या दृष्टि है, कि नहीं? वो जैन धर्म को जानते नहीं कुछ, और उसका राज करने का लोभ है, न्याय अन्याय भूला हुआ है। क्या? सही बात है। हाँ, अब जिस गिरनार है उसी देश का राजा है ये मोदी, कि नहीं? और उसी देश वही हमारा क्षेत्र है, तो जब पता नहीं है, उसके पुरखों को भी पता होगा कि ये किनका है। शिखर जी के बारे में भी सब में सब पता हाँ, है। लेकिन राजा विधर्मी है, राजा मिथ्या दृष्टि है, राजा को राज करने का लोभ है, कि नहीं? और उसको चाहिए वोट, कि नहीं? तो सनातनियों की संख्या ज्यादा है जी, तो उनको प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, लेकिन संविधान में तो ये लिखा है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, कि नहीं? यहाँ पे हर जीव को अपना धर्म अपने मन से करने की आजादी है। हाँ, लेकिन उसमें संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मतलब जो नियम बनाए, हिंसा वायलेंस वगैरह नहीं होने चाहिए, कि नहीं? जी। तो हम तो कुछ हिंसा करते नहीं है, लेकिन अब हमारे ऊपर आपत्ति है, हम तो कहेंगे, राजा से कहेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे, और सब तरह से करेंगे, शारीरिक बल से करेंगे, आर्थिक करेंगे, सब करेंगे। लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि धर्म अब घटेगा, कि नहीं? हाँ, ये भी पता है भैया, ये भी पता है हमें कि चाहे कितना भी तुम विरोध करो, फिर भी धर्म घटेगा। काल का प्रभाव है। हाँ, लेकिन ये भी बात सही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, हमें रहना नहीं चाहिए चुप। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी, क्योंकि पहले के भी गुरु अपने क्या होता बलिदान देते ही आए हैं, अब वो निकलत देव थे, और क्या होता है अब टोटरमल जी है, मतलब पंडित टोटरमल जी तो देते ही आए बलिदान, तो हम कैसे भूल जाएंगे? हाँ, हम कैसे चुप हो जाएंगे? ठीक है, टाइम हो गया है। हाँ भैया ठीक है। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोग